नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज सक्सेस मंत्रा वे ऑफ सक्सेस में। मैं विक्रम सिंह कंबोज आपके लिए आज टॉप 10 साइंस MCQ का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। और आइए सीधा हम क्वेश्चनों की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक निर्धारित नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन में से क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि वृत्ताकार पथ की बात आई है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलती तब तक वर्क हम फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए G = 10 ms-2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बात आई है शक्ति की, पावर = क्या होता है? W/T। पावर = होता है W/T। लेकिन उससे हमें पावर फाइंड करनी है, लेकिन पावर से पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए W वर्ग की। जब तक वर्ग पता नहीं होगा तो हम पावर नहीं फाइंड कर सकते। तो W = होता है mgh। फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और m हमारा कितना है? m में हमारा 50। द्रव्यमान कितना है हमारा? 50। जी हमें दी, क्वेश्चन में दी है हमारी, जी दे रखा हमें 10। कितना दिया है? 10। एच हमारी 40 सीढ़ियाँ 15 सेकंड में, 9 सेकंड में 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी? h 40 × 15 = 600 सेंटीमीटर। चेंज कर लेंगे इसको मीटर में, तो चेंज करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, हमारा 6 मीटर आ गया। हाइट कितनी आ गई हमारी? 6 मीटर। तो यहाँ से W हमारा फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। टोटल 5 × 30 30,000 जूल। तो 30,000 जूल मिला, मतलब 3,000 जूल। और तो पावर फाइंड करनी है। पावर = क्या बताया था? W/T। तो 3,000 ऊपर समय हमारा 9 सेकंड, 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 9 × 27, 3 9 × 27, 9 × 27.33 वाट। क्या आ जाएगा? 333.33 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो घर्षण, समय, द्रव्यमान, गति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गति। क्या हो जाएगा? गति। क्योंकि वस्तु की गतिज ऊर्जा गति पर ही निर्भर करती है।
और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? तो गतिज ऊर्जा की बात आई है, स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से हमारा पहला इसका आंसर होगा हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात आई है तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा 1/2 mv², हाफ mv² होता है, फार्मूला होता है, जहाँ m हमारा द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण F = ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? नियम 2, नियम 3, नियम 1 या नियम 4? इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा नियम 2। क्या हो जाएगा? 2। नियम 2 क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। सेकंड नियम होता है F = ma और फर्स्ट नियम होता है जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1687। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दाब, आवेग, धक्का या बल? द्रव्यमान और त्वरण की बात आई है तो सही आंसर बल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m × a। क्या होता है? m होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा न्यूटन का द्वितीय नियम। द्रव्यमान और त्वरण की बात आई है, दोनों का मल्टीप्लाई हमारा बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। दबाव को से मापा जाता है। दबाव को से मापा जाता है, किससे मापते हैं हम? द्रव्यमान एवं घनत्व से, किए गए कार्य से, बल एवं क्षेत्रफल से, बल एवं दूरी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल। बल एवं क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब की बात आई है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु ऑप्शन में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक बिंदु की बात आती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हिमांक बिंदु पूछा गया तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप दर्शाता है, किसको दर्शाता है? -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या -255 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप की बात आई है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप वह ताप न्यूनतम परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसमें या जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है और परम शून्य ताप
0 केल्विन या -200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए आपके लिए 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। कार्य की बात आई है, W बराबर आपको mgh का फार्मूला लगाना है, इस पर वैल्यू रखनी है और आंसर फाइंड करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।